Hi everyone, I am Manjit from Trigger Exam. तो एवरीवेयर वीडियो में हर जगह लोग रिजोल्यूशंस ले रहे हैं एंड इट फील्स गुड कि लोग कुछ सोच रहे हैं। फर्स्ट स्टेप सोचना होता है। तो आज मैं 1 जनवरी का सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और आज हम इस वीडियो में कुछ बातें करेंगे जो मैं लास्ट ईयर चीज़ों को मैं एक्सपीरियंस किया और आगे किस तरह का इम्प्रूवमेंट होता है एक इंडिविजुअल ज़िंदगी में, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो पहली बार इतने सालों के बाद जो मैं कुछ सोचा लास्ट ईयर, फर्स्ट बार 2021 में आई वॉज कम्प्लीटली ऑलमोस्ट 80 to 90% आई वॉज एबल टू कंप्लीट इट। 2 चीज़ मैंने सोची थी 1 जनवरी के दिन कि मैं हेल्थ पे ध्यान दूंगा, क्योंकि एक टाइम के बाद जब थोड़े बड़े होते हैं तो आपको इनोवेट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, बहुत सारे ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, तो यू नीड टू चेंज। और वो तभी हो पाएगा जब हेल्थ, ईटिंग हैबिट, ये सब सारी चीज़ों में आप थोड़ा टाइम देंगे। 3-4 सालों से मैं ट्राई कर रहा था कि किस तरीके से मैं एक प्रॉपर टाइम निकालूं और उसको दूं, लेकिन हो नहीं पा रहा था। इस टाइम कुछ दिन ट्राई करता था और फिर उसके बाद फिर नॉर्मल ज़िंदगी चल रही होती थी। दूसरा जो चीज़ मैंने सोची थी वो थी कि इन्वेस्टर के साइड में मैं प्रोग्रेस करूँगा, चीज़ें को अपने बिजनेस मॉडल और इस चीज़ों में, और बातें करूँगा कि किस तरह के इन्वेस्टर वर्क करते हैं, किस तरीके से बिजनेसेस में ज्वाइन करते हैं। तो ये 2 चीज़ मैंने सोची थी। ऑलमोस्ट हेल्थ में तो मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ, मतलब एक तरीके से जो मुझे चाहिए था, जो मैं ढूंढ रहा था, ऑलरेडी आई गॉट इट। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अच्छा प्रोग्रेस किया है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स नाउ इज़ कनेक्टेड विथ मी, और पूरा एक जो आइडियोलॉजी है उनका आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन्वेस्टर के लेवल पे भी किया है मैंने। तो सबसे पहली बात यह है कि रेजोल्यूशन तो सब लेते हैं, लेकिन पूरा कितने लोग करते हैं? मुझे लगता है 10% भी लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। कुछ ही लोग हैं जो पूरा कर पाते हैं। तो मैं यदि कंपेयर करूं, यदि 2020, 19, 18 वो सब में मैं कुछ कुछ सोचता था लेकिन हो नहीं पाता था, लेकिन 2021 में ऐसा क्या खास था जो मैं कर पाया? पहली बात यह है कि कोई भी चीज़ आप लेते हैं तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे ये चाहिए। आप ये बोल सकते हैं कि मैं डेली एक तरीके से स्मॉल प्रोग्रेस करूँगा, 1% या मे बी लेस देन 1%, 0.5%। डेली मैं एक प्रॉपर 2 या 4 घंटे का टाइम जो है वो निकालूंगा और उसके लिए पॉइंट करूंगा, और उस समय कुछ नहीं करूंगा, उसी चीज़ पे मैं फोकस करूंगा। ठीक है, सबसे पहला ये पॉइंट में होना चाहिए। यदि आप रिजोल्यूशंस को या कुछ जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं 2022 में और रियली उसमें प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो आपको एक प्रॉपर 3 से 4 घंटा आपको निकाल करके देनी पड़ेगी। जो भी आपका बिजी शेड्यूल है, सबका अपना अपना शेड्यूल होता है। तो आप देखेंगे कि स्मॉल चेंजेस होते 1 साल में आप कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस ला सकते हैं अपने आप में। कभी आप सोचेंगे अच्छा 5 दिन में हो नहीं रहा है तो क्विट कर देते हैं, या 4 दिन में हो रही है तो क्विट कर देते हैं। ये आप रिजल्ट पे फोकस ना करें, बिल्कुल आपको हैबिट पे फोकस करना पड़ेगा। तो पहला चीज़ तो ये थी। दूसरा चीज़ और है जो लोगों को, बहुत कम लोग को पता होती है। कोई भी चीज़ आप करते हैं या कोई चीज़ आप करना चाहते हैं
तो आपका जो बॉडी है, इंटरनल हैबिट्स हैं, या जो भी आप खा रहे हैं या कर रहे हैं, या बहुत सालों से बना पड़ा है, और जो आप शायद करना चाहते हैं वो शायद वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है। तो वो आदमी अपने इंटरनल बॉडी पे ध्यान नहीं देता है कि हमको चेंज भी करना पड़ेगा, हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, खाने में भी चेंज करना पड़ेगा, जो हम करते आ रहे हैं उसमें पूरी ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट अबंडन करके रीबिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, कभी आप जो बना हुआ चीज़ें हैं उसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अच्छा ठीक है मैं तो कुछ चेंज होने के लिए रेडी नहीं हूँ और मैं करूँगा वो काम और हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। आपको पूरी अपने आप को चेंज करने का एक स्वीकृति अपने माइंड में लानी पड़ेगी। जब एक बार आप बोलेंगे नहीं मैं चेंज होने के लिए तैयार हूँ, और कैसे सीखते हो उस चीज़ों के लिए, कोई महारथी होता है उस फील्ड में और उनके लाइफ को थोड़ा देखें, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ये काम ये कर रहा है और ये चीज़ें करता है, तो हो सकता है कि शायद उसका कुछ बेनिफिट हो। आपको ट्राई करना पड़ेगा, हो सकता है कि शायद उसका डायरेक्टली बेनिफिट मिले या ना मिले, लेकिन आपको करते रहना पड़ेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप 2 थिंग्स। पहला चीज़ कि आपको पूरा ईयर लॉन्ग आपको 2 से 3 घंटा जिस चीज़ के लिए आप कंप्लीट करना चाहते हैं, नया स्किल है या नया तरीका है, उसको चीज़ें आप फॉलो करते रहें। और दूसरी चीज़ें खुद पे चेंज होने का एक स्वीकृति है अपने माइंड पे, उसको लाना चाहिए कि हाँ मुझे चेंज होना है। हमारे हैबिट्स के कारण शायद मैं वो काम नहीं कर पा रहा हूँ, हैबिट्स को चेंज करना है, अपने तरीके को चेंज करना है, तो मे बी यू विल एबल टू अचीव वट एवर यू वांट। और रही बात इंडिया का, तो पहले जब मैं ग्रो अप कर रहा था तो मैं बहुत चीज़ों को कंप्लेन करता था कि ये चीज़ नहीं ठीक है या वो चीज़ नहीं ठीक है, अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, जॉब नहीं है इंडिया में। वो सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है। यदि सारे लोग खुद को चेंज करें और खुद को स्किल्स बढ़ाएं तो दुनिया इतना वास्ट है कि आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी मिलेगी। प्रॉब्लम इज़ दैट वी आर नॉट रेडी टू वर्क, प्रॉब्लम इज़ दैट वी आर नॉट रेडी टू लर्न। तो मेक श्योर जो भी लोग कंप्लेन करते हैं कि चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, चेंज योर सेल्फ, लर्न अ स्किल। एक तरीके से आप उसके लिए फाइट करें, अपने मेंटालिटी को चेंज करें और आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। 'Cause you won't look after my wounds. I suppose you will never regret it. I should throw myself